भारतीय राज्य व्यवस्था MCQs 1 का पहला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? नंबर 1, भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज में मिलाने के किसी भी इरादे का खंडन करना। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन करना। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ए 1 और 2, 1 यानी कि भारतीय रियासतों को ब्रिटिश राज में मिलाने के किसी भी इरादे का खंडन करना, और 2 भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के अधीन करना। सही आंसर है ऑप्शन ए। इसमें तीसरा जो है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना, यह ऑप्शन लागू नहीं होता है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया ने जब भारत का शासन टेक ओवर किया था तो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन वहां पे समाप्त हो गया था। दूसरा प्रश्न है, वायसराय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट में से सही उत्तर चुनें। वायसराय, पहला, गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांतों का शासन संभालते वक्त वायसराय कहलाता था। दूसरा, गवर्नर जनरल तथा वायसराय एक ही व्यक्ति होता था। तीसरा, देशी रियासतों के साथ क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कार्य करता था। कूट में से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए है 1 और 3। 1 और 3, 1 मतलब गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांतों का शासन संभालते वक्त वायसराय कहलाता था, ऐसा नहीं है। तीसरा है देशी रियासतों के साथ क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कार्य करता था, ये सच। पहला जो है गवर्नर जनरल ब्रिटिश प्रांतों का शासन संभालते वक्त वायसराय कहलाता था, यह कथन गलत है। दरअसल ब्रिटिश प्रांतों का शासन संभालते वक्त ही गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल कहा जाता था। दूसरा है गवर्नर जनरल तथा वायसराय एक ही व्यक्ति होता था, ये कथन भी सत्य है, और ये तीसरा कथन भी सत्य है। ये कथन जो है यह गलत है। गवर्नर जनरल तथा वायसराय एक ही व्यक्ति होता था जब ब्रिटिश क्राउन की तरफ से वह ब्रिटिश प्रांतों को संभालता था, तब वह गवर्नर जनरल कहलाता था। लेकिन वही जब देशी रियासतों के साथ क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में पेश आता था, तब उसे वायसराय कहा जाता था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2 और 3। गवर्नर जनरल तथा वायसराय एक ही व्यक्ति होता था, तथा तीसरा, देशी रियासतों के साथ क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय कार्य करता था। ये दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी ब्रिटिश क्राउन, ऑप्शन सी देशी रियासत, और ऑप्शन डी वायसराय। सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश क्राउन। भारत सचिव जो है वह ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। गवर्नर और वायसराय चूंकि एक ही व्यक्ति होते थे, यह गवर्नर या वायसराय भारत सचिव को रिपोर्ट करते थे, तो उस हिसाब से भारत सचिव गवर्नर जनरल और वायसराय के प्रति उत्तरदायी तो हो नहीं सकता है। देशी रियासतों के प्रति भी उत्तरदायी होने का कोई सवाल नहीं उठता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिटिश क्राउन। तो भारत सचिव ब्रिटिश क्राउन के प्रति उत्तरदायी होता था। चौथा प्रश्न है, भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? पोर्टफोलियो प्रणाली क्या है? पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब है विभागीय प्रणाली। पहली बार अंग्रेजों ने भारत में विभाग प्रणाली यानी पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। पोर्टफोलियो प्रणाली क्या था कि एक ही व्यक्ति कई विभागों का प्रभार संभालता था। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रश्न में। भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई? ऑप्शन ए भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1858, सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, और डी है भारत परिषद अधिनियम 1861। सही उत्तर है भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 से भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की गई थी। पांचवा प्रश्न है, भारत के संविधान में उपबंधित राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का कॉन्सेप्ट किस अधिनियम से लिया गया है? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1909। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 में
यह वर्णन किया गया था, उस समय गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई थी कि आपातकालीन स्थिति में गवर्नर जनरल बिना परिषद की मीटिंग बुलाए ही किसी भी कानून को अध्यादेश के जरिए लागू करवा सकता था। और यही कॉन्सेप्ट जो है भारतीय संविधान में, जो आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में देखते हैं, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, वो 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही वह कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया गया था।